नमस्कार। कुछ थोड़ी तबीयत नासाज है तो कुछ हिचकियाँ भी आ रही हैं, तो वीडियो में ऐसा कुछ गड़बड़ी आपको दिखाई पड़े तो मुझे माफ़ कीजिएगा। देखिए, हम बात करने वाले हैं कि ये जो मांगलिक दोष के नाम से भ्रम फैला गया है समाज में, मंगल दोष के नाम से जो डराया गया है, वो लंबे लंबे जो पूजा पाठ का प्रावधान खर्चे वाले किए गए हैं, इसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। जैसे ही कोई कहता है कि अगर मंगल दोष आदमी डर जाता है, मैं तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस में जानता हूं जहां की मंगल दोष है ही नहीं और उनको डराया गया। लड़के वालों को जानता हूं, लड़के ढूंढ रहे हैं मांगलिक, बोलते हैं मेरा लड़का मांगलिक है। अरे लड़का मांगलिक है ही नहीं। लड़की वाले परेशान ढूंढ रहे हैं मांगलिक लड़का कहीं मिल जाए, शादी करा देंगे हम, जबकि लड़की मंगली है ही नहीं। गलत बातें बताई गई हैं उनको। संपूर्ण ज्ञान के अभाव में जब एडवाइजरी आपको दी जाती है किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, तो आप इस प्रकार से भ्रमित हो सकते हैं और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। फिर आप ये पूजा वो पूजा, कई बार तो ये होता है कि मंगल का दोष है, बोलेंगे आपको मूंगा पहना देंगे, कोराल पहना देंगे, आपको बड़े बड़े खर्चीले पूजा करवा देते हैं। आपको कोराल आप पहनेंगे, मूंगा पहन लेंगे, तो मंगल का दोष यदि होगा भी तो उसको इतना बढ़ा देगा कि शादी में और देरी हो जाएगी। और शादी हो चुकी है और मंगल का दोष समझ में आ रहा है तो और झगड़े बढ़ जाएंगे। हमने विगत वीडियो में चर्चा की थी कि मंगल के कारण किस प्रकार से विवाह विच्छेद तक हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं शादी में। आप नहीं देखा तो देखिएगा, इसका पहला वीडियो है। तो मंगल दोष का मतलब ये हुआ है कि कुछ घरों में जब मंगल बैठते हैं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में विस्तार बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन से घर में बैठने से क्या होता है। ये हमारा विषय वस्तु है ही नहीं। विषय वस्तु ये है कि मंगल दोष के नाम से जो भ्रमजाल फैला गया है और आप उसके शिकार हो जाते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए। तो कुछ घरों में मंगल, उदाहरण के तौर पे 12वें घर में मंगल बैठा है, उदाहरण के तौर पे 7वें भाव में मंगल बैठा है, आदि आदि। तो कुछ घरों में जब मंगल बैठते हैं तो हम कहते हैं कि लड़का या लड़की मांगलिक है। तो ये कहते हैं कि भाई मांगलिक दोष के लिए पूजा पाठ करवाइए या मूंगा पहना दीजिए। पूजा पाठ करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने जानकार हैं और कितने श्रद्धा से, कितने मन से आपके लिए पूजा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल तो ऑनलाइन पूजा की बात चल चुकी है, जैसे कमर्शियल चीज़ें होती हैं उस प्रकार से हो रही है। पहले ज़माने में गांव वगैरह में, छोटे जगह में पंडित जी को जानते थे, आपके ऐसे चाचा ताऊ बोलते थे, एक घरों संबंध होता था, तो वो आपके लिए कुछ भी पूजा करते थे तो बहुत मन से करते थे, आशीर्वाद मन से देते थे, क्योंकि उन दोनों में आपका खान पान भाव एक संबंध बना हुआ था। आज के कमर्शियल ज़माने में शहरों में रहते हैं, कोई यूएस में रहता है, वो इंडिया में पूजा करवाता है कि मेरा मंगल दोष पूजा कर दो। बहुत कमर्शियलाइजेशन हो चुका, आप जानते हैं इस चीज़ों के बारे में। लोग तो बोलते हैं कि भाई ये जाप करना पड़ेगा तो इसके 51,000 जाप करना पड़ेगा, 51,000, 1 लाख जाप करना पड़ेगा। एक जाप का कीमत 50 पैसा, तो 1 लाख जाप का कीमत आपका 50,000 रुपया हो गया। तो उसके बाद में हमारा खाना पीना, हम बैठेंगे, ये माइक है, और 10,000 रुपया खर्चा जोड़ देते हैं। इस प्रकार तो खर्चा कराते हैं। दूसरी बात, कोई गलत सलत आपको स्टोन पहना देंगे, जैसे आपको ये कोराल पहना दिया, मूंगा पहना दिया, और स्थिति बिगड़ जाती है आपकी। ये चीज़ों का उसका उपाय कीजिए, आप रुद्राक्ष उपाय कीजिए, कुछ चीज़ें बताएंगे, बगलामुखी देवी का जाप खुद कीजिए, करवाइए मत, खुद कीजिए। यदि बच्चे नहीं कर रहे हैं, खुद कीजिए, काम करेगा। तो कुछ घरों में बैठने से मंगल दोष लगता है। दूसरी बात है कि मंगल दोष जो कहते हैं ना, मैं इसका विरोधी हूं। मंगल का मतलब दोष नहीं है ये। मंगल का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में शक्ति, ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जिस लड़की के चार्ट पे मंगल इस प्रकार से, दोष नहीं कहूंगा, मंगल का प्रभाव है, ऐसी लड़कियां पायलट बनेंगी, डिफेंस में जाएंगी, आईपीएस में जाएंगी, आईएएस में जाएंगी, बड़े बड़े पदों में काम करेंगी। ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, जुझारूपन सब होता है ऐसे लड़कियों में। आप यदि पिता हैं, आपकी बेटी है, ऐसा आप चाहते नहीं कि बेटी आपकी ऐसा बने? क्यों नहीं, जरूर चाहना चाहिए। आजकल लड़कियां तो हर एक चीज में 10 कदम आगे हैं लड़कों से। डिफेंस से फाइटर पायलट बन रही है, कमांडो बन रही है, फ्रंट लाइन बैटल में जाने के लिए तैयार है। यूएस वगैरह कंट्री में, बाकी कंट्री में तो पूरा बैटल फील्ड में जाती है। हमारे देश में शुरू हो चुका, भारतवर्ष में शुरू हो चुका है ऐसा। कितनी बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट हैं, आरबीआई के गवर्नर रही हैं, बड़े बड़े बैंकों के अधिकारी रही हैं। तो वो लड़की आजकल है नहीं जो अबला नारी कहते थे, या गौ नहीं है कि घर में बांध देंगे आप, ऐसा नहीं है। लड़कियां सामर्थ्यवान हैं,
लड़कियों में जो शक्ति है, अपार शक्ति है, कई बार तो ये पुरुषों से भी ज़्यादा प्रखर होती है। क्योंकि जैसे माँ काली है, शक्ति कितनी है, दुर्गा है, कितनी शक्ति है, सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो ये देवियाँ जो होती हैं ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। अरे जिस माँ के पेट से जन्म लिए हैं हम पुरुष, वो माँ भी तो एक स्त्री ही है, लड़की ही तो थी। तो हमको पैदा करने वाले ही माँ ही है, लड़कियाँ ही हैं, स्त्री ही हैं। तो स्त्रियों का सम्मान होना बहुत जरूरी है। ये मांगलिक है कि इस प्रकार से कह देना ठीक नहीं है। हाँ, हम ये कहते हैं कि ये लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है तो दोनों मांगलिकों में शादी होना चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसे? जैसे पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। हम कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। एक दूसरे को अटैक नहीं करते हैं दूसरे को, क्योंकि भय है कि दूसरा अटैक करेंगे तो खतरा हो सकता है, अटैक करेंगे तो एक दूसरे को, क्योंकि दूसरा भी अपना वेपन चला सकता है। वैसे ही लड़का लड़की दोनों मांगलिक होने से दोनों में एक डिटरेंस रहता है हरदम, कोई दबने वाला नहीं है भाई। तो उसमें क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है, नेचर में एक बैलेंस बना रहता है। एक शेर है तो दूसरा शेर नहीं है। अभी देख, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, दबा के खा जाएगा क्योंकि बहुत डोमिनेटिंग होगा। या लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, गहू है, तो ये लड़की उसको दबा देगी, इसलिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जितने लोगों में बताया जाता है कि मांगलिक दोष है, बहुत तेरे क्षेत्र में ये मंगल दोष तो होता ही नहीं है। इसको मैं कहता हूं भ्रमजाल, या कहता हूं कि अज्ञान। लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि यार मंगल के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं, बताया हमने डिवोर्स में कि मंगल का दृष्टि हो जाए शादी वाले घर पे, ये मंगल बैठ जाए शादी वाले घर में तो झगड़े हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में, या फिर भी आपको लगता है कि यार मंगल का थोड़ा प्रभाव है, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, स्पेशली लड़की वाले सोचते हैं ऐसा। लड़के वाले तो नहीं सोचते हैं, परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे देश में ये है कि भाई पति तो परमेश्वर है, पति जो भी करे 7 खून माफ, लड़कियां कुछ भी करे तो माफ नहीं है। लड़के के 5 लड़कियों से संबंध हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़की का यदि एक लड़के से संबंध शादी से पहले हो जाए, पता चल जाए, तो उसको कितनी खरी खुरी सुनाई जाती है। ये हमारी मानसिकता है, गलत मानसिकता है। लेकिन चलिए, आपको लगता है मंगल को ठीक किया जाए तो क्या करना चाहिए? या तो लड़की, क्योंकि लड़की की बात कर रहे हैं, लड़की के घर वालों की बात कर रहे हैं, लड़की खुद 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, 6 मुखी के जपमाला ले ले। ये सब हमारी वेबसाइट में मिलते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ। और 6 मुखी को पहन ले और 6 मुखी का जपमाला लेके बगलामुखी देवी की साधना करें। ओम ह्रीम बगलामुखी शब्दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम किलया बुद्धि विनाशया ह्रीम ओम बगलामुखी स्वाहा फट, इस प्रकार से जाप करेंगे तो मंगल के कारण में जो गुप्त शत्रु पैदा हो रहे हैं उससे बचोगे। ये क्या चीज मैं बता नहीं, क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैं ये बता रहा हूं कि मंगल चार्ट में अच्छे ना हो आपके, तो मंगल दोष की बात नहीं कर रहा हूं। अब मंगल दोष तो दोष है नहीं, या मंगल ज्यादा प्रभावी है, हम उसकी भाषा में बात करो ज्यादा अच्छा होगा। दोष इसको नहीं मानता मैं। तो मंगल यदि आपके चार्ट में अच्छे नहीं है मानिए, तो उसमें क्या होता है कि गुप्त शत्रु पैदा होते हैं। गुप्त शत्रु कौन है? भाई कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है जिसको आप दोस्त समझते हैं, अपने घर की हित से समझते हैं। आपके पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, रिलेटिव हो सकते हैं, उनको मन की बात कह देते हैं और उसमें नमक मिर्च लगा के वो 1000 आदमी को बता देते हैं आपके बारे में, सब भंडा फोड़ कर देते हैं। जो मन की बात अपनी व्यथा कही थी उनसे अपना समझकर, उसी को ही नमक मिर्च लगा के ट्विस्ट करके डिस्टोर्ट करके लोगों को बताती है, उसने तो ऐसा कहा, उसने तो ऐसा कहा, बदनामी हो जाती है आपकी। तो दोस्त के आड़ में ये शत्रु निकले, जिसको कहता हूं गुप्त शत्रु। दूसरे होते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। कौन? आपके बोलेंगे अरे आपके लड़के के लिए हमने एक लड़का रिश्ता देखा हुआ है, उनको उनसे बात करें क्या? आप कहेंगे हाँ हाँ बात कीजिए, उनसे बात करेंगे और बोलेंगे कि हमारे पड़ोस में एक लड़की है, ठीक है, आप शादी करना चाहते हैं? बोले हाँ बताइए। बोले लड़की अच्छी तो है लेकिन थोड़ा कैरेक्टर ढीला है उसका। लड़की अच्छी तो है लेकिन घरवाले ठीक नहीं है उनके। ऐसे दुगले बात करते हैं। फिर बोलेंगे आपको हाँ हमने बात की थी लड़के वालों से, लड़के वालों ने कहा कि नहीं लड़की सुंदर नहीं है, या लड़की के बारे में को सुना है कि उसका अफेयर चल रहा है। ऐसे तो और तिल मिलाएंगे आप। मतलब जहां जहां बात करेंगे आपसे ही लेंगे चीजें कि आपकी बात कहाँ चल रही है। आप बोलेंगे दिल्ली में अमुक के घर में बात चल रही है। अच्छा, फिर पता लगा कौन है क्या है।
और कोई दिल्ली में अगर रिश्तेदार हो गए कहीं किसी घुमा फिरा उनको कांटेक्ट करवाएंगे, उनको बोलेंगे भैया ये हमारे पड़ोसी हैं, शादी मत करना, यहाँ ये लड़की वाले अच्छे नहीं है, ये लड़की में बड़े दुर्गुण है, बड़ी क्रोधी है, स्वभाव की बड़ी बुरी है, शादी मत करना, शादी तोड़वा देंगे आपकी। फिर बोलेंगे अरे हमने तो बड़ी कोशिश की, मेरे तो फूफा को ही बताया, मेरे तो बुआ को ही बताया था, उनसे बात भी करवाई दिल्ली में उनसे साथ में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बड़े बुरे लोग हैं वो। ऐसे फूल जैसे हमारी लड़की, इतनी अच्छी सुशील लड़की को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उनकी किस्मत में शायद लड़की हमारी थी ही नहीं। तो आपकी सहानुभूति बटोरती है, आपकी चीज़ों को बिगाड़ देती हैं और आप उनको अपना दोस्त मानती हैं, उनको हितैषी मानती हैं। ये है गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु ऐसे व्यक्ति विशेष से बन जाते हैं। परिस्थितिबद्ध गुप्त शत्रु, परिस्थिति बस गुप्त शत्रु कैसे, परिस्थिति बस कैसे, आप जो है रहते, आपके जो पूरे खानदान है दिल्ली में है, आप बस गए हैं बेंगलोर में हैं, और जितने आपके वहाँ कॉन्टैक्ट्स थे वो से संबंध नहीं है, सब अपने काम में बिजी हैं। आपको यहाँ मदद चाहिए कुछ चीज़ का, वो काम, संबंधों की बातें, हम शादी की बात कर रहे हैं, चलिए, तो यहाँ आप समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, तो क्या होगा? परिस्थिति आपकी शत्रु बन गई, समय आपका काल बन गया, नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो ऐसी चीज़ों में जब मंगल ठीक नहीं होता है, तो मंगल ठीक नहीं होता ऐसा बोलेंगे, मंगल दोष नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये शब्द भ्रामक है। तो ये मांगलिक इशू यदि होगा, जैसे मैंने बताया कि मांगलिक शब्द को हरदम नेगेटिवली मत लीजिएगा। मैंने बताया कि मांगलिक का मतलब है शक्ति, एनर्जी। जैसे बताया कि लड़कियां क्या बन सकती हैं, बताया मैंने आपको ऐसे। लेकिन फ्लिप साइड में जाएंगे तो संबंध के बारे में बात करेंगे, तो यही लड़कियां जो इतनी अच्छी होती है जॉब में, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, शादी वाले घर में देखेगा मंगल, तो मंगल बैठा होगा तो वहाँ झगड़ा करा देगा। तो यहाँ हमको बुद्धि की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। ये समझे कि भाई मंगल काम के लिए तो अच्छा है, लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, ये समस्या पैदा कर रहा है। तो यहाँ हमको मंगल को ठीक करने के उपाय करने पड़ेंगे, 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने पड़ेंगे, 6 मुखी के जप लेने पड़ेंगे। ये सभी के बारे में आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो ऊपर जो नंबर दिए हुए आप कॉन्टैक्ट कीजिए।